श्री कृष्ण कहते हैं, पृथ्वी सत्य की शक्ति द्वारा समर्थित है। यह सत्य की शक्ति है जो सूर्य को चमकाती है और हवा चलाती है। वास्तव में सभी चीज़ें सत्य पर टिकी हुई हैं। अपने व्यवहार में बहुत ईमानदार न हो, क्योंकि जंगल में जाकर आप देखिए कि सीधे पेड़ कट जाते हैं और टेढ़े पेड़ खड़े होते हैं। हमें सदैव वही बोलना चाहिए जो उस व्यक्ति को प्रसन्न करे, जिससे हम कृपा की अपेक्षा रखते हैं। जैसे शिकारी जब हिरन को मारने की इच्छा करता है तो वह मधुर गीत गाता है। एक विद्वान व्यक्ति लोगों द्वारा सम्मानित किया जाता है। एक विद्वान व्यक्ति अपनी विद्या के लिए हर जगह सम्मान पाता है। वास्तव में विद्या का सर्वत्र आदर होता है। जो मनुष्य सभी प्राणियों के लिए दया और करुणा रखता है वह निश्चित रूप से धार्मिक है। उसे अपनी धार्मिकता साबित करने के लिए किसी धार्मिक प्रतीक या चिन्ह की आवश्यकता नहीं पड़ती। जहाँ ये 5 व्यक्ति ना हो वहाँ एक दिन भी ना रुके। एक धनी व्यक्ति, एक वैदिक विद्या में पारंगत ब्राह्मण, एक राजा, एक नदी और एक वैद्य, वह जो नाशवान के लिए अविनाशी है उसे त्याग देता है जो अविनाशी है, उसे खो देता है और निसंदेह उसे खो देता है जो नाशवान भी है। कठोर लोगों को नर्म बनाना है, दूर वालों को अपनी ओर आकर्षित करना है। यदि वे हमारा बुरा करें तो अपना लक्ष्य समझकर भी हमें उनसे सदा प्रेम रखना चाहिए। ज्ञान पवित्र कामधेनु के समान है और उस वृक्ष के समान है जो हर मौसम में फल देता है। अज्ञात क्षेत्रों में यह सुरक्षा प्रदान करता है और आपको पुरस्कार भी प्रदान करवाता है। आध्यात्मिक शांति के अमृत से संतुष्ट लोगों को जो सुख और शांति प्राप्त होती है वह लालची व्यक्तियों को बेचैनी से इधर उधर घूमने से भी नहीं मिलती। ब्राह्मण की ताकत उसकी विद्या में है, एक राजा की ताकत उसकी सेना में है, एक वैश्य की ताकत उसके धन में है और एक शूद्र की ताकत उसकी सेवा दृष्टिकोण में है। एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखनी चाहिए वह यह है कि मनुष्य जो कुछ भी करने का इरादा रखता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करना चाहिए। संतुलित मन के समान कोई तपस्या नहीं है और संतोष के समान कोई सुख नहीं है। लोभ जैसा कोई रोग नहीं है और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। अपमानित होकर इस जीवन को सुरक्षित रखने से तो मर जाना ही अच्छा है। प्राणों की हानि क्षण भर का दुख देती है, परंतु अपमान जीवन में प्रतिदिन दुख लाता है। ज्ञान को व्यवहार में लाए बिना खो जाता है। अज्ञानता के कारण मनुष्य खो जाता है। एक सेनापति के बिना एक सेना खो जाती है और एक स्त्री पति के बिना खो जाती है। जिसका ज्ञान किताबों तक ही सीमित है और जिसका धन दूसरे के कब्जे में है वह ज़रूरत पड़ने पर न तो ज्ञान का उपयोग कर सकता है और न ही धन का। कोई बुरी आदत अतिभोग के माध्यम से विकसित की जा सकती है और बहुत से एक अच्छी सज़ा से। इसलिए अपने बेटे के साथ साथ अपने शिष्य को भी मारो, उन्हें कभी शामिल न करो। एक लालची व्यक्ति को धन की पेशकश करके उसके सामने एक अभिमानी व्यक्ति को ढककर जीता जा सकता है। मूर्ख को अनुनय विनय से जीता जा सकता है और ज्ञानी को सत्य से ही जीता जा सकता है। मनुष्य को ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए जहाँ लोग कानून से डरते नहीं, बेशर्म है और जहाँ चतुर लोग नहीं हैं, जहाँ लोगों में दया की कमी है और जहाँ कोई रचनात्मकता या कला नहीं है। ब्राह्मण अपने संरक्षकों को उनसे भिक्षा मिलने के बाद छोड़ देते हैं। विद्वान अपने शिक्षकों को शिक्षा ग्रहण करने के बाद छोड़ देते हैं और जानवर जंगल चल जाने के बाद जंगल को छोड़ देते हैं। अत्यधिक सुंदरता ने सीता का अपहरण
करा दिया। अत्यधिक अभिमान ने रावण को मार डाला और अत्यधिक दान ने राजा बलि को गंभीर संकट में डाल दिया। इसलिए अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। बहुत ज़्यादा से हमेशा बचना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति को एक सम्मानित परिवार की लड़की से ही शादी करनी चाहिए, भले ही वह कुरूप क्यों न हो। उसे अपनी सुंदरता के कारण नीच जाति के व्यक्ति से विवाह नहीं करना चाहिए। समान स्थिति वाले परिवार में शादी करना बेहतर होता है। एक मनुष्य की महत्वाकांक्षा जागृत हो जाए तो उसे कोई रोक नहीं सकता। एक व्यापारी के लिए कोई देश बहुत दूर नहीं हो सकता। एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए विदेश जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। वह जहाँ भी जाता है घर वहाँ पर होता है। जो व्यक्ति भविष्य में आने वाली परेशानियों से अवगत होता है और अपनी बुद्धि से उसका सामना करता है, वह हमेशा सुखी रहता है। और जो मनुष्य अच्छे दिनों की बाट जोहते हुए निष्क्रिय रहता है, वह एक दिन अपने पतन को अवश्य प्राप्त करता है। यदि आपको बुरे व्यक्ति और सांप के बीच चयन करना है तो सांप को चुनें, क्योंकि सांप आपको केवल आत्मरक्षा में काटेगा, लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति किसी भी कारण और किसी भी समय हमेशा काटेगा। आज हम आपको महाभारत से जुड़ी एक अद्भुत घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। जब महाभारत में मारे गए समस्त शूरवीर जैसे कि भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र कर्ण, शिखंडी आदि एक रात के लिए पुनर्जीवित हुए थे। यह घटना महाभारत युद्ध खत्म होने के 15 वर्षों बाद घटित हुई थी। राजा बनने के पश्चात हस्तिनापुर में युधिष्ठिर धर्म और न्यायपूर्वक शासन करने लगे। युधिष्ठिर प्रतिदिन धृतराष्ट्र व गांधारी का आशीर्वाद लेने के बाद अन्य काम प्रारंभ करते थे, लेकिन भीम के मन में धृतराष्ट्र के प्रति द्वेष भाव ही रहता। भीम धृतराष्ट्र के सामने कभी ऐसी बातें भी बोल देते जो कहने योग्य नहीं होती। एक दिन भीम ने धृतराष्ट्र व गांधारी के सामने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसे सुनकर उनके मन में बहुत दुख हुआ। तब धृतराष्ट्र ने सोचा वन में ही रहना उचित है। गांधारी भी वन के लिए तैयार हो गई। गांधारी धृतराष्ट्र के साथ विदुर और संजय ने भी वन जाने का निर्णय किया। जब युधिष्ठिर को यह बात पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन महर्षि वेद व्यास के कहने पर युधिष्ठिर ने उन्हें जाने दिया। वन जाने से पूर्व धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों व अन्य परिजनों के श्राद्ध के लिए धन मांगा। भीम ने धन देने से मना कर दिया, लेकिन युधिष्ठिर ने उन्हें बहुत सारा धन देकर श्राद्ध कार्य पूर्ण करवाया। इन सभी को वन जाता देख माता कुंती भी वन में निवास का निश्चय किया। पांडवों के बहुत समझाने पर भी वह नहीं मानी और वह उनके साथ चली गई। इस प्रकार वन में रहते हुए धृतराष्ट्र आदि को लगभग 1 वर्ष हो गए। एक दिन युधिष्ठिर अपने परिजनों से मिलने के लिए अपने भाइयों के साथ वन की ओर चल पड़े। जब युधिष्ठिर ने उन्हें देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। जब युधिष्ठिर ने वहाँ विदुर जी को नहीं देखा तो धृतराष्ट्र से पूछा, तब उन्होंने बताया वे कठोर तप कर रहे हैं। युधिष्ठिर उनसे मिलने के लिए वन की ओर चल गए। तब उन्हें विदुर जी एक पेड़ के नीचे खड़े दिखाई दिए। उसी समय विदुर जी के शरीर में से प्राण निकले और युधिष्ठिर में समा गए। एक दिन महर्षि वेद व्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी सबसे कहा, जो तुम्हें मांगना है मांग लो, मैं सब पूरा करूँगा। तब सबने अपने मारे गए पुत्रों, बंधुओं, रिश्तेदारों को देखने की इच्छा जताई। तब महर्षि ने कहा, आज रात तुम्हें युद्ध में मारे गए सभी वीर दिखाई पड़ेंगे। रात होने पर महर्षि वेद व्यास ने मृत योद्धाओं को आवाहन किया। तब सभी एक एक करके प्रकट हुए। सारी रात अपने मृत परिजनों के साथ बिताकर सभी को संतोष प्राप्त हुआ। तब महर्षि ने कहा कि
जो भी विधवा स्त्री अपने पति के साथ जाना चाहती है वो सभी गंगा नदी में डुबकी लगाए। और इस प्रकार सारी विधवा स्त्री पतिलोक चली गईं। इस घटना के 2 वर्ष बाद एक दिन नारद मुनि युधिष्ठिर के पास आए। युधिष्ठिर ने उनसे माता कुंती, माता गांधारी और धृतराष्ट्र के बारे में पूछा। तब नारद जी ने बताया कि तुम्हारे वन से लौटने के बाद वे हरिद्वार चले गए। एक दिन जब वे गंगा स्नान कर आश्रम आ रहे थे तब जंगल में भयंकर आग लगी। दुर्बलता के कारण वे भागने में असमर्थ थे, इसीलिए उन्होंने उसी अग्नि में अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया। संजय ने ये बात तपस्वियों को बताई और वे स्वयं हिमालय पर तपस्या करने चले गए। जब उनकी मृत्यु का समाचार महल में पहुंचा तो हाहाकार मच गया। तब देव ऋषि नारद ने उन्हें धैर्य बंधाया। युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक सभी का श्राद्ध करवाया और दान दक्षिणा देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए संस्कार किए।